आज हम क्या पढ़ने चले? डिवीजन। डिवीजन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ नियम होते हैं, आज उन्हीं के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? रूल्स ऑफ डिवीजन। क्या जानेंगे? रूल्स ऑफ डिवीजन कि जो भाग देना है उसके भाग देने के नियम क्या होते हैं, कैसे भाग दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए पहला है नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर। अगर कोई नंबर है उसको सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो कोसेंट क्या आता है? कोसेंट क्या आता है? कोसेंट क्या हो जाता है? 1 आता है। क्या आता है? जैसे देख लीजिए 4 को अगर उसी सेम 4 नंबर से ही डिवाइड किया जाए तो 4 1 जा 4, ठीक। जैसे लिखा गया 8 को अगर सेम 8 से ही डिवाइड किया जाए तो 8 1 जा 8। मान लीजिए 15 को 15 से ही डिवाइड किया जाए तो 15 1 जा 15। या कोई 3 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए 120, इसको अगर 120 से ही डिवाइड किया जाए तो 120 1 जा 120, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसको उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो कोसेंट कितना आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम नंबर डिवाइड बाय 1। तो यहां कोसेंट क्या आएगा? अगर किसी नंबर को मान लीजिए वो नंबर 12 है और उसको 1 से डिवाइड किया जाता है तो नंबर डिवाइड बाय 1। मान लीजिए कोई नंबर है इसको 1 से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा? 1 1 जा 1। देखिए 1 डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट में जाएगा क्योंकि 1 में 1 की टेबल जाएगी, 1 1 जा 1, ये कैंसिल हो गया। अब हम यहां से इसको लाएंगे 2 को उतारेंगे यहां, अब 2 को भी साफ करेंगे तो 1 की टेबल में 2 कब आएगा? 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, काम खत्म। तो ये क्या आया और यहां क्या था? तो जो नंबर था वही तो आ गया दोबारा घूम के। तो अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, ठीक, जिसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। कोसेंट क्या आएगा? सेम नंबर। क्या आएगा? नंबर जिसको डिवाइड किया गया। या इसको ऐसा कह सकते हैं कि डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं वही आएगा। क्या आएगा? डिविडेंड। डिविडेंड यही तो है, जो नंबर को भाग दिया जाता है उसी को बोलते हैं डिविडेंड। तो अगर किसी कहीं डिविडेंड को 1 से डिवाइड किया जा रहा है तो डिविडेंड ही आएगा, ठीक है, वो नंबर ही आएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम है नंबर डिवाइड बाय 0। तो क्या आएगा? यहां पे कोसेंट क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? देखिए कोई नंबर है, मान लीजिए 12 0। क्या 12 में 0 की टेबल जाएगी? नहीं जाएगी। तो उत्तर तो कुछ आएगा नहीं, मतलब क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। आज तक पता नहीं चल पाया कि इसको भाग देने पर क्या आता है, भाग दिया ही नहीं जा सकता, ठीक है। 0 से हम 12 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 15 को 0 से डिवाइड करना है तो क्या ये नंबर डिवाइड हो जाएगा? मतलब कि 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो उत्तर क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा कि नॉट डिफाइंड।
फिर नॉट डिफाइंड, उत्तर नहीं पता लग सकता, उत्तर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, नहीं निकाला जा सकता या भाग नहीं दिया जा सकता। क्या लिख दिया जाएगा? भाग नहीं दिया जा सकता। ठीक, क्या लिख दिया जाएगा? मतलब इसमें कोई भी उत्तर नहीं आएगा, डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पता लगा आपको सबको? एनी नंबर, तो क्या होगा? कोसेंट क्या होगा? यहां कोसेंट है नॉट डिफाइंड, ठीक है, और यहां क्या होगा? कोसेंट, कोसेंट क्या होगा यहां पे? अगर कोई नंबर जीरो है, अगर कोई नंबर जीरो है, इसको डिवाइड किया जाएगा किसी नंबर से। मान लीजिए जीरो, इसको डिवाइड किया जाए 6 से, तो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 6 की टेबल जीरो में चली जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पे 6, ये डिविडेंड की जगह 0, 6 0 0, ठीक, 6 0 0 कट गया। कोसेंट क्या आया? 0। कोसेंट हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर 0 को किसी नंबर से भाग दिया जाए तो हमेशा कोसेंट या उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक, 6 0 0, 6 0 0, 6 की टेबल हिंदी पढ़िए तो 6 0 0, तो कट गया, काम खत्म हो गया। हमारा कोसेंट क्या आया? 0, हमारा उत्तर क्या आया? 0। हाँ ठीक, हमारा क्या उत्तर आया? देखिए हमने, मान लीजिए दूसरा कोई है, मान लीजिए कि 0 को डिवाइड करना है 5 से, तो अब बताइए भाई, अब आप बताइए भाई, आदित्य कुमार खड़े हो जाइए, बताइए कि क्या आएगा, कैसे आएगा? 5 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाएगा? 0 बार। 5 की टेबल 0 बार, 5 0 0, ठीक, 5 0 0, 5 0 0, ठीक। सबको समझ में आया ये नियम? सबको समझ में आया नियम? चारों नियम समझ में आ गए? सबको समझ में आ गया? अच्छा, एकदम जान लो, ये चारों नियम आप रट लीजिए कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है, और 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है। ठीक, समझ में आई बात? सबके समझ में आ गई? अच्छा, अभी आपने रूल्स ऑफ डिवीजन समझा। अभी कुछ मान लीजिए और कुछ आपको नियम बताया गया, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है, इसको डिवाइड करना है 5 से, ठीक, 5 से, 5 से, यहां डिविडेंड क्या है? 104 और डिवाइजर क्या है? 5। देखिए अब नियम कहता है कि अगर एक डिजिट का नंबर हो तो भाग जो जाएगा, डिवीजन होगा, एक डिजिट में होगा। और यहां डिजिट क्या लिखी हुई है नंबर में? पहली डिजिट क्या है? 1, और हमारा डिवाइजर कितना है? अब 5 1 से ज्यादा है तो 5 की टेबल 1 में तो जाएगी नहीं, अब 5 1 जा 5 हो जाएगा, ना कि 1 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब क्या करेंगे, क्योंकि 1 में नहीं जाएगी तो अब इसको हम दोनों डिजिट को ले लेंगे, साथी ले लेंगे, एक 0 को भी इसके साथ, ठीक, साथी बना लेंगे, भाई तुम भी आ जाओ साथ में। अब 5 की टेबल पढ़िए कि 10 के बराबर हो जाए, 10 से कम हो जाए, लेकिन 10 से ज्यादा ना होने पाए। तो 5 की टेबल कितनी टाइम जाएगी? 5 2 जा 10, घटा लीजिए, कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, 4 को उतारेंगे। अब 4 को भी साफ करना है, 4 में भी लड़ाई करनी है। अब देखिए यहां 5 बड़ा है, 4 छोटा है, ठीक है, लेकिन अब 4 के बगल कोई पड़ोसी है नहीं कि हम उसको उतार लें, ठीक। तो अब 4 में टेबल जाना है, लेकिन 4 में 5 की टेबल जाना है भाई, तो 5 की कितनी टेबल जाएगी?
4 में 5 0, ये देखिए 5 0 0। अब 4 का काम हुआ खत्म। अब घटा लीजिए, 4 में से 0 गया, कितना बचा? कितना बचा? 4 ही बचा। ठीक, अब काम खत्म हो गया, भाग चला गया, एक बार काम खत्म हो गया। अब ये जो बच गया ये क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये रिमाइंडर हो गया। और ये जो आया आपका, ये क्या आया? क्वोशिएंट आया। ठीक, आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। कुछ लोग कहते हैं यहीं पे कह देते, क्या कह देते? यहीं पे कहते कि ये काम खत्म हो गया, अब 4 बच गया, चूंकि 5 से छोटा है 4, अब टेबल जाएगी नहीं, बस अब ये 4 हो गया रिमाइंडर। तो गलत हो जाता अगर ऐसा होता। तो आप ले गए 5 दूनी 10 ले गए और ये हो गया खत्म, आपने 4 कर लिया और आप अब कह रहे हैं भाई 5 की टेबल 4 में जाएगी नहीं, तो अब 4 छोटा है तो यही रोक दो, ये क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। लेकिन ये गलत है नियम, ऐसा नहीं है। टेबल तो ले जानी पड़ेगी, चाहे 0 बार ही टेबल जाए, लेकिन ले जानी पड़ेगी, क्योंकि ये नंबर अभी बचा हुआ है, इसमें आपको भाग देना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं 5 0 0। अब 4 में से 0 को घटाते हैं, तब 4 बचता है। अब हम कह देते हैं कि भाई ये रिमाइंडर हो गया। ठीक, लेकिन हमको एक स्टेप ले जाना पड़ा भाग में, 0 बार। समझ में आई बात? जैसे आओ देखो, जैसे देखो 25 से देखिए यहां पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर है और यहां 4 डिजिट का नंबर है। भाग का नियम कहता है, डिवीजन का नियम कहता है, जितने डिजिट का डिवाइजर होगा वो डिविडेंड में उतने ही डिजिट में पहली बार जाएगा। तो यहां 2 डिजिट अगर है तो क्या है? 10, लेकिन 10 25 से छोटी है तो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? एक बार एक डिजिट को और ले लेंगे, साथ में पड़ोसी को भी बुला लेंगे। ठीक है कि भैया तुम भी मेरे साथ आ जाओ। ठीक, अब 25 की टेबल पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना होने पाए, कम हो जाए चलेगा, बराबर हो जाए एकदम चलेगा, लेकिन ज्यादा ना होने पाए। तो 25 की कितनी बार टेबल पढ़ी जाएगी कि 100 आएगा? 25 4 जा 100। 25 चौका कितना होता है? 100 होता है। 25 को अगर 4 से गुणा कर दो तो अभी देखो 100 आएगा। ठीक है, देखो कट गया, कट गया ना, कट गया। अब क्या उतरेगा यहां से? 4। कुछ लोग कहेंगे बस अब 4 तो शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया। यही गलत है बेटा। अभी 4 में एक बार 25 की टेबल को जाना ही जाना है। ठीक, तो कितना जाना है? 0। एक बार 0 बार ले जाओ। ठीक, ठीक, समझ में आई बात? अब 4 अब सही है, सही है। देखिए एकदम सही है। देखिए 0 बार हम ले गए और यहां पे घटा दिया, 4 हमारा उतर आया, सही है। ठीक, ऐसे ही लगाते हैं हम लोग। ठीक, जैसे एक नंबर और देख लो, जैसे देखिए 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है 2525 और इसको डिवाइड करना है, 1 डिजिट का नंबर है 5। तो आप देखिए 1 डिजिट का नंबर है तो पहली बार एक ही डिजिट में जाएगा, एक डिजिट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है जो 5 से कम है, टेबल जाएगी नहीं। तो भाई इनके पड़ोसी को शामिल कर लिया 25। ठीक है, तो 5 की टेबल 25 में पढ़ेंगे कै बार जाएगा? 5 5 जा 25। ये देखिए क्रॉस हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? चूंकि हमारी जो डिजिट है, देखिए अब क्या करेंगे? देखिए अब क्या करेंगे? देखिए यहां 5 है, हम यहां से क्या उतारेंगे? 2। अब क्या 2 में 5 का टेबल जाएगा? क्योंकि एक डिजिट है, एक ही डिजिट में जाना है, नहीं जाएगा ना। तो हम यहां क्या करेंगे?
शून्य शून्य, अब 2 उतरा, लेकिन अभी 2 के बगल एक 5 भी है, यहाँ 5 को लाओ उतारो 5। अब 5 की टेबल 25 पे चली जाएगी ना, 5 5 जा 25। समझ में आया कैसे किया गया? आप लोग अभी आप क्या करते कि आप यहीं पे 5 5 जा 25 और फिर 5 5 जा 0 ना रहता, फिर आप सीधे कह देते 5 5 जा 25, है ना? तो ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता। देखिए हमने 5 की टेबल 5 बार पढ़ी, 25 गया, फिर हमने केवल 2 को उतारा, क्योंकि हमारी यहाँ जो डिवाइजर है वहां पे एक ही डिजिट है, तो हमने केवल 2 को उतारा। अब हमने देखा कि भाई 5 ज्यादा है, 2 छोटा है, टेबल नहीं जाएगी तो, लेकिन टेबल ले जाना है, तो भाई हमने एक बार 0 बार टेबल ले लिया, 5 शून्य शून्य, और हमने 2 में से शून्य को घटाया तो 2 आ गया। अब 5 को यहां से हम सीधे लाके उतार सकते हैं, ठीक। अब ये बन गया 25। अब 5 की टेबल बढ़े, 5 5 जा 25, और इस तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 हो गया, और हमारा कोसेंट क्या आया? कोसेंट क्या आया? 505। ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक। समझ में आया? ये उतारने वाला, 0 उतारने वाला कंसेप्ट समझ में आया सबके? कैसे करते हैं? डिजिट के हिसाब से, डिवाइजर के, कि अगर डिवाइजर एक डिजिट है तो उतरेगी एक ही डिजिट, अगर टेबल नहीं जाती है तो 0 बार ले जाएंगे वहां, ठीक, 0 बार। और पहले जहां तक कहीं है, पहला ही गिनती भाई, पहले शुरुआत में ही छोटी डिजिट है, तो हम वहां 0 नहीं बढ़ाते हैं, हम 2 डिजिट ले लेते हैं भाग देने में, ठीक। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा है, देखिए ठीक, ऐसा है। अब देखिए एक डिजिट का डिवाइजर है, ठीक। अगर हम 5 में एक ही डिजिट में ले जाएं तो 5 कम पड़ जाता है? तो क्या हम यहाँ अगर 0 बार ले जाएं, यहाँ 0 बढ़ाएं, फिर 5 उतार के फिर 3 उतारें, तो किसी नंबर के पहले अगर 0 होता है तो कोई मतलब तो होता नहीं है, लेकिन बाद में अगर होता है तो मतलब होता है। तो इसलिए हम यहाँ पहले ही नहीं करते, हम यहाँ पे 2 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। शुरुआत में 2 डिजिट ले लेते हैं। 7 की टेबल पढ़िए कि 53 से ज्यादा ना होने पाए। कितना होएगा? 7 7 जा 49। अगर 7 8 जा कर देते हैं तो 7 8 जा 56 हो जाता, जो 53 से ज्यादा है। तो ज्यादा हम कर नहीं सकते हैं, हम बराबर हो जाए ठीक है, कम हो जाए ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो 7 7 जा 49। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, घटा लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा? 4। 49 में 53 से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, ये तो आएगा। अच्छा अब देखिए, अब घटाने के बाद ये आया है, ठीक है, घटाने के बाद आया है। अब हम 5 को यहां से सीधे उतार सकते हैं, ठीक। डिजिट कब उतरेगी? डिजिट जब भी उतरेगी तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे पहली बार गया तो ये आया, हमने घटाया तो हमको ये मिल गया, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारी ये डिजिट यहाँ डायरेक्ट अब उतर आई। आप लोग कह सकते हैं कि सर फिर तो यहाँ 4 आया है तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, अगर घटाने में कोई चीज आती है तो उसके बगल डिजिट उतरेगी, तब देखा जाएगा कि क्या आया। 45 हुआ। अब 7 का टेबल पढ़िए, 45 से ज्यादा ना होने पाए। कितना जाएगा? 7 6 जा 42। अब घटा लीजिए, कितना बचा? 3। अब देखिए, अब यहीं पे काम खत्म, क्योंकि अब इसके बगल कोई नंबर यहाँ नहीं है ना, कोई नंबर नहीं है। तो ये जो 3 बच गया, ये क्या बच गया? इतना बच गया, रिमाइंडर बच गया, ठीक है। और अब 3 चूंकि 7 से छोटा है, टेबल नहीं जाएगी, और इसके आगे कोई नंबर भी नहीं है, उसको उतारा जाए या 0 बार ले जाया जाए, ठीक। तो यहाँ पे 3 जो है वो रिमाइंडर बच गया, और 76 क्या आया? हमारा कोसेंट आ गया। सबको समझ में आया? चलिए ठीक, इसी पर आपको हम होमवर्क जो है दे देंगे, ठीक है।